तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फॉर्मूला है आप a और b का कोई भी मान रखेंगे, इसका आंसर सत्य मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। इसी प्रकार अगर आपने लिखा x प्लस 2 बराबर 4, तो ये जो होगा x बराबर 2 के मान के लिए सत्य होगा। तो जो समीकरण x के कुछ मानों के लिए सत्य होती है उसे समीकरण बोलते हैं। जो समीकरण दिए हुए अज्ञात पद के हर एक मान के लिए सत्य होती है उसको हम सर्वसमीका बोलते हैं, जिसे हम एक तरीके से नॉर्मल वे में फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा डिलीट कर दें ताकि स्पेस बन जाए। अभी हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। तो इसमें आपकी पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा कोई भी एंगल होता है। इससे दो सूत्र और मिलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला, इसके ये दो पार्ट बने। सेकंड फॉर्मूला बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से दो फॉर्मूले क्या बनते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, पहला कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला इससे बन जाता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा और चौथा फॉर्मूला आप देख लीजिए, काफी फॉर्मूले हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पांचवा फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा और फॉर्मूले समझिए। कॉसिक थीटा साइन का उल्टा होता है, कॉसिक थीटा की जगह हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा जो होता है बच्चों, वो कॉस का उल्टा होता है, और इसी तरीके से कॉट थीटा भी क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को के क्वेश्चंस करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, हम अपने सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के हर एक पद को कोशिश करके, अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। अब हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चनों को जब आप करें तब ये अपने सामने लिख के रखिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान लिखना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो सेक को उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो कॉसेक ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, साइन में। सारे क्वेश्चन को हम साइन या कॉस में बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन करिए, बहुत आसान है। सेक ए प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है। सेक ए प्लस टेन ए और इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। बेटा सेक को हम कॉस में बदलेंगे, 1 बटा कॉस ए, टेन ए को हम साइन बटे कॉस में बदलेंगे, साइन ए बटे कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। पहले ब्रैकेट में एलसीएम आया कॉस ए, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब बेटा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितने के बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बेटा फॉर्मूला, आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, फॉर्मूले लिख के रखे होंगे। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस है, कॉस से कॉस गया, बचा कितना हमारे पास में कॉस है। तो हमारा इसका आंसर भी डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 है, तो हमें इसका मान निकालना है। हम इसमें स्क्वायर की जरूरत है, तो हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो ये मिल गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिला 5 का स्क्वायर। अब बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये मिल गया हमें tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 tan अल्फा cot अल्फा, और 5 का स्क्वायर 25। पीछे जब आपको फॉर्मूले लिखवाए थे तो आपको बताया था cot का उल्टा कितना होता है tan। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 tan अल्फा, और cot अल्फा का हो गया 1 अपॉन tan अल्फा बराबर 25। tan से बच्चों ये tan कैंसिल, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2। तो सूत्र मिल गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot, सूत्र नहीं, cot स्क्वायर अल्फा बराबर 23। तो इसका आंसर हो गया 23। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला दूसरा क्वेश्चन उसी का एक पार्ट बन गया है। कोसिक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसिक ऊपर वाली चीज जब नीचे आती है, कॉसिक ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, साइन में बदल जाता है। सेक नीचे से ऊपर जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर भी क्या मिला, डी मिला। बच्चों ऊपर वीडियो के दौरान जो आई बटन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बोर्ड एग्जाम की सीरीज है, आप उस सीरीज से सारे क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं, उनको आप जरूर करिए। अगर आप उस सीरीज को कर लेंगे तो आपको बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप उसे करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बोर्ड के एग्जाम में अभी थोड़ा समय है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतना समय है कि अभी भी अगर आप प्रॉपर वे में हमारे साथ तैयारी करेंगे, जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं उन वीडियो को रेगुलर करेंगे, और जो भी आपके अध्यापक गण हैं वो जो आपको समझा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अभी भी आपको मैथ में बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में नया साल आ जाएगा। अब नए साल में आप नए जोश के साथ, नए साल में क्या आज से ही नए जोश के साथ में करिए। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप मेहनत करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं उन वीडियो को देखिए, उन वीडियो को देखने के बाद में उसकी बार-बार प्रैक्टिस करिए। अलग-अलग जो भी आपके बुक्स हैं, जो भी बुक है आप उन बुक से भी प्रैक्टिस करिए। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।